आज तक आप लोगों ने गाड़ी को सड़क पर चलता हुआ देखा होगा, पर हम इस गाड़ी को पानी पे चलाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में हमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और ये भी नहीं कहा जा सकता कि कामयाब हो पाएगा या नहीं। और ये अभी तक का हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसीलिए इसे अच्छे से डिस्कस करना भी जरूरी है। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए कौन सी कार सही रहेगी। इसके बाद हम पीसी की मदद से इसका एक प्रिंट तैयार कर लेते हैं। प्रिंट हमने इसलिए तैयार किया है ताकि हमें प्रोजेक्ट बनाने में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ का काम खत्म होते ही फिर हम आ गए कार देखने के लिए, क्योंकि कार को पानी पे चलाने के लिए उसे खरीदना पड़ेगा। और कार की कंडीशन देखने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि ये कार हमारे प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये कार तो हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए डन कर लिया। अब इसका पेमेंट भी कर देते हैं। तो सारा पेमेंट कैश में करने के बाद मालिक ने चाबी हमारे हवाले कर दी और हम गाड़ी लेकर चल दिए प्रोजेक्ट का सामान लेने के लिए, क्योंकि हमें गाड़ी से बड़े साइज का एक लोहे का फ्रेम तैयार करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें कुछ इंगलों की जरूरत पड़ेगी। तो हम पहुंच गए लोहे के गोदाम में और यहाँ से फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने इंगल ढूंढना शुरू कर दिया। हम इस फ्रेम को बनाने में 2.5 इंच की इंगल का यूज करेंगे, तो इसीलिए हमने फटाफट से इंगलों का वजन करवा लिया। और ये था हमारा कार को पानी पे चलाने का डे 1। हम इस कार को इस तालाब में चलाने वाले हैं। तो कार को पानी पे चलाने के लिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लग गए पूरी कार की पैमाइश करने के लिए। पैमाइश करने से हमें इतना अंदाजा तो हो जाएगा कि हमें फ्रेम बनाने के लिए क्या सामान लाना है। तो इसीलिए हम इसका सामान लेने के लिए आ गए लोहे के गोदाम में और यहाँ पर हमने फ्रेम के अकॉर्डिंग कुछ पाइप सेलेक्ट कर लिए। अब जल्दी से इन पाइप का वजन करवा कर देख लेते हैं। वजन करवाने के बाद हमने इन्हें रिक्शा में लोड कर दिया और फिर चल दिए घर की तरफ। हमारे घर पहुंचने से पहले हमारी रिक्शा पहुंच गई, तो फटाफट से इन्हें उतार लेते हैं। तो हमने बड़ी सेफ्टी के साथ सारे पाइप को आराम से उतार लिया। हमें इतनी बड़ी कार को पानी पे चलाने के लिए काफी सारे ड्रम का यूज करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम ड्रम लेने के लिए आ गए मार्केट में और फटाफट से अच्छी कंडीशन के 8 ड्रम निकलवा लिए। अब हम इन ड्रम को ऐसे तो यूज नहीं कर सकते, इन्हें सील पैक करवाना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए सभी ड्रम पे कैप लगवा दिया। ड्रम का सारा पेमेंट करने के बाद अब इन्हें रिक्शा में लोड करवा लेते हैं। सारे ड्रम रिक्शा में लोड करवाने के बाद फिर हम चल दिए घर की तरफ। घर पे आकर हमने इन्हें बड़ी आराम से उतार लिया। सभी ड्रम को एक जगह रखने के बाद अब इंगलों की पैमाइश कर लेते हैं। पैमाइश हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल को हमें स्ट्रक्चर पे काम शुरू करना है और कार को पानी पे चलाने का ये था हमारा डे 2। इस कार को पानी पे चलाने के लिए हमें इसका हेवी स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बनाने के लिए जैसे हमने पाइप की मेजरमेंट करी तो हमें पता लगा कि हमारे तो पाइप ही कम है, तो इसीलिए हमें दोबारा से मार्केट आना पड़ा पाइप लेने के लिए। जिस तरह के स्क्वायर पाइप हम लेके गए थे उसी साइज के हमने 3 और निकाल लिए। फटाफट से इन्हें रिक्शा में लोड करवाकर और पेमेंट कर फिर चल दिए हम घर की तरफ। घर पे आकर हमने सभी पाइप के अच्छे से पैमाइश कर ली और मिस्त्री को स्ट्रक्चर के बारे में पूरा समझाने के बाद इनकी कटिंग शुरू करवा दी। तो सबसे पहले तो हमने साइड बेस बनाने के लिए 4 पाइप की कटिंग कर ली, जिनकी हाइट हमने 15 फीट रखी है। अब इन्हें आपस में जोड़ने के लिए हमें 4 छोटे पीस और चाहिए, तो इसीलिए हम लग गए ड्रम की पैमाइश करने के लिए, क्योंकि छोटे वाले पीस ड्रम के साइज के कटने हैं। तो निशान लगाकर फटाफट इनकी कटिंग भी कर ली। ये पूरा स्ट्रक्चर साइज में काफी बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसे फोल्डेबल बना रहे हैं। तो कटिंग के सारे पीस को लेकर चल दिए मशीन पर, क्योंकि हमें इनमें होल बनवाने हैं। दुकान पे सारा सामान उतारने के बाद अब इन पे निशान लगा लेते हैं होल बनाने के लिए। निशान लगते ही फिर हमने होल बनाने की मशीन को बाहर निकाल लिया, क्योंकि पाइप काफी बड़े हैं, और मशीन पे बर्मा लगाकर होल बनाने शुरू कर दिए। जैसे ही हमने एक होल बनाया तो लाइट ही भाग गई। और ये था हमारा कार को पानी पे चलाने का डे 3। किसी भी चीज को सोचने में और उसे प्रैक्टिकली करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यही चीज हमारे साथ हुई, क्योंकि हम कार को पानी पे चलाने के लिए उसका एक फ्रेम तैयार करवा रहे थे और वो फ्रेम साइज में काफी बड़ा हो गया है। तो चलो आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों। हम इस फ्रेम को फोल्डेबल बनाने के लिए इसमें होल बनवाने के लिए आए थे, तो फटाफट मशीन सेट कर निशान लगाकर होल बनाने शुरू कर दिए। हमने जो 4 बड़े वाले पाइप की कटिंग की थी उनमें दोनों साइड होल करने हैं। तो काफी देर मशीन पे काम करने के बाद हमारा ये काम तो कम्प्लीट हो गया। अब हमें फ्रेम को असेंबल करके कार के अकॉर्डिंग इसकी पैमाइश निकालनी है और इसे असेंबल करने के लिए हमें कुछ बोल्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मार्केट आ गए बोल्ट लेने के लिए, और जिस तरह के बोल्ट हमें चाहिए थे ऐसे तो हमें नहीं मिले, पर हमने अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए फिलहाल हल्के वाले ही बोल्ट ले लिए। दुकान पे आगे फ्रेम को असेंबल करना शुरू कर दिया। तो सारे बोल्ट अच्छे से लगाने के बाद हमारे साइड के दोनों फ्रेम तो तैयार हो गए हैं। अब बारी आती है बीच वाले दोनों पाइप को सेट करने की। इन दोनों पाइप को हमें बहुत सारी कैलकुलेशन के बाद लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी कार का वजन इन्हीं दोनों पाइप पे रहेगा। तो सारी कैलकुलेशन के बाद हमें पता लगा कि हमारा फ्रेम कार से 3 गुना बड़ा हो गया है और कार को पानी में आगे की साइड पुश करने के लिए कल को हम इसका एक मैकेनिज्म तैयार करेंगे। तो ये था हमारा कार को पानी पे चलाने का डे 4। हमें इस प्रोजेक्ट को बनाने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? तो इसका रीजन यही है कि कार को पानी पे चलाना काफी डिफिकल्ट टास्क है। हमने कार को पानी पे तैराने के लिए इसका एक स्ट्रक्चर तैयार करवाया था, तो अब हमें इसमें आगे के दोनों टायर में प्रोपेलर्स बनवाने पड़ेंगे ताकि पानी में हमारी कार आगे की साइड चल सके। तो इसीलिए हम प्रोपेलर्स का सामान लेने के लिए आ गए लोहे के गोदाम में, क्योंकि यहाँ से हमें लोहे की कुछ प्लेट ले जानी है। तो जब हमने प्लेटों की पैमाइश करके देखी तो यहाँ पर सेम साइज की प्लेट नहीं मिली, तो इसीलिए हमें साइज को मैच करने के लिए एक प्लेट की कटिंग करानी पड़ी। कटिंग होते ही सारा सामान लेकर फिर हम चल दिए घर की तरफ। घर पे आते ही हमने कार में काम शुरू कर दिया और हमें कार के आगे वाले दोनों टायर खोलने पड़ेंगे, क्योंकि पूरा मैकेनिज्म इन्हीं टायरों में बनेगा। तो फटाफट से हमने टायर को बाहर निकाल लिया। हम टायरों में इस तरह के कुछ बोल्ट वेल्ड करने वाले हैं, क्योंकि हमें पूरा मैकेनिज्म को फोल्डेबल बनाना है। हमें इन बोल्ट को काफी ज्यादा मजबूत वेल्ड करना पड़ेगा। ये बोल्ट साइज में बड़े हैं, तो प्लेट के अकॉर्डिंग इनकी कटिंग कर लेते हैं। फटाफट कटिंग करने के बाद हमारा एक टायर का काम तो कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमने दूसरे वाले टायर पे भी चारों बोल्ट अच्छे से वेल्ड कर लिए। अब लोहे की प्लेट में होल बनाने के लिए कार्डबोर्ड के 2 पीस काट लिए और कार्डबोर्ड की मदद से चारों बोल्ट के अच्छे से निशान ले लिए। लोहे की प्लेट पे निशान लगाने के बाद अब हमारा काम बचता है इनमें
में होल बनवाने का। ये प्लेट टायर पे फिट आएंगी या नहीं ये देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। और कार को पानी पे चलाने का ये था हमारा डे 5। कार को पानी पे चलाने के लिए इसे पानी में उतारना भी जरूरी है, तो इसीलिए आज हम इसकी टेस्टिंग लेने वाले हैं। टेस्टिंग से पहले जो हमारा बचा हुआ काम है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। हमने जो टायर में मैकेनिज्म बनाने के लिए प्लेट पे निशान लगाए थे, फिर आ गए उनमें होल करवाने के लिए। प्लेट को मशीन पे सेट करके होल बनाने शुरू कर दिए। हमें एक प्लेट में 4 होल बनवाने हैं, तो फटाफट से दोनों प्लेट में होल बनवाकर हमारा ये काम तो कंप्लीट हो गया। दोनों प्लेट को टायर में अच्छे से फिट करने के बाद अब हमें गाड़ी को ऊपर उठाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी के प्रोपेलर्स जब भी तैयार होंगे। तो हमने फटाफट से गाड़ी को ऊपर उठाकर काम शुरू कर दिया। हमें बाकी के प्रोपेलर्स बनाने के लिए मजबूत 2 लोहे के पाइप चाहिए, तो इसीलिए हमने मशीन की मदद से दोनों पाइप की अच्छे से कटिंग कर ली। प्रोपेलर्स बनाने के लिए हमें लोहे की शीट चाहिए थी, तो इसीलिए हम मार्केट आ गए शीट लेने के लिए। कटिंग करवाकर और पेमेंट कर फिर हम आ गए कार के पास और आते ही रुका हुआ काम शुरू करवा दिया। प्रोपेलर्स बनाने के लिए हमें 2 पाइप को क्रॉसिंग में लगाना पड़ेगा। निशान लगाकर पाइप की कटिंग शुरू कर दी। कटिंग तो हो गई है, अब अच्छे से मार्किंग करके इन्हें वेल्ड भी कर लेते हैं। वेल्डिंग से पहले हमें पाइप में कुछ होल कराने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा पूरा स्ट्रक्चर फोल्डेबल रहेगा। अब पाइप को क्रॉसिंग में वेल्ड कर लेते हैं। हमारा ये काम तो कंप्लीट हो गया। अब बाकी का काम देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ये था कार को पानी पे चलाने का हमारा डे 6। हमने जो कार के आगे वाले टायर में पंखे बनवाए थे, क्या ये हमारी कार को पानी पे चला पाएंगे? तो कार को पानी पे चलता हुआ देखने की जितनी एक्साइटमेंट आप लोगों का है, उससे कई ज्यादा हमें है। तो इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो बाकी का काम बचा हुआ है उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। जो सीट हम मार्केट से ले गए थे उसकी कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि प्रोपेलर्स का काम आज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। हमें इस लोहे की सीट में से 8 पीस बनाने हैं, क्योंकि 4 पीस एक साइड लगेंगे और 4 पीस दूसरी साइड। पानी के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमने सभी पीस को थोड़ा थोड़ा सा कर्व कर दिया। अब मार्किंग करके सभी प्लेट में होल बना लेते हैं। तो काफी देर मशीन पे काम करने के बाद हमारा ये काम भी कंप्लीट हो गया। ये जो हम गोल वाली प्लेट ले गए थे, अब इनकी थोड़ी थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि साइज में थोड़ी बड़ी है। तो खराद मशीन पे लगाकर हमने ये काम भी अच्छे से कर लिया। अब एक बार इस पूरे स्ट्रक्चर को टायर पे लगाकर वेल्ड कर लेते हैं। वैसे तो फ्रेम फोल्डेबल है, पर टायर पे लगाकर हम वेल्ड इसलिए कर रहे हैं ताकि इसकी फिनिशिंग एक्यूरेट आ सके। ये पूरा स्ट्रक्चर फोल्डेबल है, तो अब इसे असेंबल भी कर लेते हैं। तो लग गए सभी पार्ट्स को असेंबल करने के लिए। फाइनली हमारा प्रोपेलर्स का काम तो कंप्लीट हो गया। अब एक बार इनकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं। टेस्टिंग के बाद ये बिल्कुल सही चल रहा था, बाकी इसका पता लगेगा पानी के अंदर। मिस्त्री का पेमेंट करके आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और ये था हमारा कार को पानी पे चलाने का डे 7। आप ये जो काफी बड़ा फ्रेम देख रहे हो, हम इसी की मदद से अपनी कार को पानी पे तैराने वाले हैं। कार को पानी पे चलाना अभी तक तो एक सपने की तरह ही लग रहा है। तो चलो बाकी बचे हुए काम को भी कंप्लीट कर लेते हैं। आज हमें अपने फ्रेम को पूरी तरह से तैयार करना है, क्योंकि बहुत जल्द हम गाड़ी को पानी के अंदर उतारने वाले हैं। तो इसीलिए हम आ गए मार्केट पेंट का सामान लेने के लिए। हमें फ्रेम को पेंट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमारा पूरा फ्रेम पानी के अंदर रहेगा। पेंट लाते ही फ्रेम को कुछ पार्ट्स में असेंबल कर लिया और फ्रेम को अच्छे से सेट करने के बाद लग गए पेंट करने के लिए। सबसे पहले तो हमने सारे पेंट को अच्छे से मिक्स कर लिया और हमारा पूरा स्ट्रक्चर 3 हिस्सों में डिवाइड है, तो इसलिए हमें अलग अलग करके पेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम इसके एक साइड के हिस्से को कवर करेंगे। काफी देर पेंट करने के बाद अभी तक हमारा आधा ही काम कंप्लीट हुआ है, और फिर काफी देर काम को कंटिन्यू रखने के बाद हमारा एक साइड का हिस्सा तो कंप्लीट हो गया। तो इसे एक साइड में लगाकर अब दूसरे हिस्से को सेट कर लेते हैं। इसे पेंट करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अब हमें प्रैक्टिस हो गई है। तो कुछ ही देर मेहनत करने के बाद हमने ये काम भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया। दोनों फ्रेम को एक साइड रखने के बाद अब इसके प्रोपेलर्स पे पेंट कर लेते हैं। प्रोपेलर्स पे हम व्हाइट पेंट का यूज करेंगे ताकि हमारे प्रोपेलर्स फ्रेम से अलग दिख सके। तो फटाफट से सभी चीजों पे अच्छे से पेंट करने के बाद हमारा ये काम तो कंप्लीट हो गया। अब बाकी बचता है पूरे फ्रेम को असेंबल करने का काम। ये देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ये था कार को पानी पे चलाने का हमारा डे 8। हम जिस कार को पानी के अंदर चलाने वाले थे, जैसे ही हमने उसका फ्रेम पानी के अंदर उतारा तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और प्रॉब्लम भी ऐसी कि हमें सीधा पुलिस स्टेशन आना पड़ा। तो चलो आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। हमें इस प्रोजेक्ट के फाइनल शूट के लिए ड्रोन उड़ाना था, जिसकी परमिशन लेने के लिए हमें पुलिस स्टेशन आना पड़ा। पर यहाँ आकर पता लगा कि हमें ड्रोन की परमिशन एसडीएम सर के ऑफिस से मिलेगी। तो फटाफट हम पहुंच गए तहसील में, क्योंकि एसडीएम सर यहीं पे मिलेंगे और ऐसे तो हमारी बात वहाँ पर नहीं सुनी जाएगी, तो इसलिए हमें एप्लीकेशन के साथ जाना पड़ेगा। तो हमने वकील के साथ डिस्कस करके एक एप्लीकेशन तैयार करवाई, जिसमें हमने अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। साइन करने के बाद हमारी एप्लीकेशन जमा होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हमने अपनी एप्लीकेशन को एसडीएम सर के ऑफिस में जमा कर दिया और अब हमें इसके अप्रूवल का कल तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन नगर पालिका में सीओ साहब के यहाँ पर कोरियर की जाएगी। तो एक दिन का इंतजार करने के बाद हम पहुंच गए सीओ साहब से मिलने के लिए। और यहाँ पर आकर देखा तो सीओ साहब तो यहाँ पर नहीं थे। काफी देर इंतजार करने के बाद हम उनसे मिले और उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो आखिरकार 2 दिन इतना ज्यादा परेशान होने के बाद हमें परमिशन नहीं मिली। तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में सजेशन दो कि हम अपना फाइनल शूट कैसे करें। आप लोगों के सजेशन हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। और ये था हमारा कार को पानी पे चलाने का डे 10। इस बड़े से फ्रेम को पानी पे तैराने के लिए हमें ड्रम का यूज करना पड़ेगा। और ये फ्रेम पानी के अंदर हमारी कार का वजन उठा पाएगा या नहीं, है तो फ्रेम को पानी के अंदर डालने के बाद ही पता लगेगा। इस प्रोजेक्ट में हम सेफ्टी का पूरा ध्यान रख रहे हैं, नहीं तो कोई हादसा भी हो सकता है। तो फटाफट से लग गए हम पूरे फ्रेम को असेंबल करने के लिए। ये फ्रेम काफी बड़ा है, तो इसीलिए इसे असेंबल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पर काफी देर मेहनत करने के बाद हमने पूरे फ्रेम को अच्छे से असेंबल कर दिया। अब बाकी बचता है इसमें ड्रम लगाने का काम। हम इस फ्रेम में 8 ड्रम का यूज करने वाले हैं, ताकि हमारा फ्रेम ज्यादा से ज्यादा वजन उठा सके। तो इसीलिए हमने 4 ड्रम एक साइड लगाए हैं और 4 ड्रम दूसरी साइड। अब हमारे सारे ड्रम
ड्रम अच्छे से सेट हो गए हैं तो इन्हें मजबूती के साथ बांध भी लेते हैं। ड्रम को अच्छे से बांधने के लिए हम रस्सी का यूज करेंगे। तो फटाफट से हमने ड्रम को बांधना शुरू कर दिया और हमें इन्हें बहुत ज्यादा टाइटली बांधने पड़ेंगे, नहीं तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। एक साइड के ड्रम तो हमने बड़ी आसानी से बांध लिए। अब बारी आती है दूसरी साइड वालों की। तो पूरी टीम ने काफी देर मेहनत करने के बाद ये काम भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब हमारा फ्रेम बिल्कुल रेडी है पानी में उतारने के लिए और नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेम और कार को पानी के अंदर उतार देंगे। और ये था हमारा कार को पानी पे चलाने का डे 9। काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करने के बाद फाइनली आज हमने अपनी गाड़ी को पानी में उतार ही दिया। अब बस देखना यह है कि ये पानी के अंदर चल पाएगी या नहीं। सबसे पहले तो हमें कार का फ्रेम पानी के अंदर उतारने के लिए काफी बंदों की जरूरत पड़ेगी। तो फटाफट से बंदे इकट्ठे करने के बाद फिर हम फ्रेम को लेकर चल दिए पानी की तरफ। हमें इस फ्रेम को बहुत ज्यादा सेफली उतारना पड़ेगा। फ्रेम पानी के अंदर उतारते ही हमारा ये काम तो कंप्लीट हो गया। अब एक बार इसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं, क्या ये हमारी कार का वजन उठा पाएगा या नहीं। तकरीबन 12-13 बंदे बिठाकर हमने इसकी टेस्टिंग भी कर ली और इसने सभी का वजन बड़ी आसानी से उठा लिया। सभी चीज को अच्छे से चेक करने के बाद अब गाड़ी को तालाब के किनारे पर लेकर आते हैं। ये रास्ता थोड़ा बेकार था तो इसलिए गाड़ी को लाना हमारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहा। गाड़ी के आते हमने जेसीबी को भी बुला लिया। हम अपनी कार को जेसीबी से रखवाने वाले हैं क्योंकि क्रेन यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। हमने जेसीबी को एक जगह पर अच्छे से सेट करवा लिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए और लग गए फटाफट से गाड़ी को बांधने के लिए। गाड़ी को मजबूती के साथ बांधते ही भी पानी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हमने पूरी तरह से सेफ्टी का ध्यान रखते हुए गाड़ी को पानी के अंदर उतरवा दिया। और असली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई क्योंकि हमें गाड़ी को फ्रेम के ऊपर बिल्कुल एक्यूरेट रखना था और इस प्रोसेस में हमारा काफी ज्यादा टाइम बर्बाद हुआ। बट हमने काफी देर की मेहनत के बाद गाड़ी को अच्छे से सेट कर दिया। अब गाड़ी को फ्रेम के ऊपर अच्छे से बांध लेते हैं। गाड़ी को मजबूती के साथ बांधने के बाद हमारा ये काम तो कंप्लीट हो गया। हमारी कार पानी में तैर तो गई है पर इसे पानी में चलाने के लिए इसमें प्रोपेलर्स लगाने पड़ेंगे। तो फटाफट से जो फोल्डेबल प्रोपेलर्स बनवाए थे उन्हें असेंबल कर लेते हैं। प्रोपेलर्स लगते ही अब हमारी कार पानी पे चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और इसके फाइनल लुक में आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ये था हमारा कार को पानी पे चलाने का डे 11। पानी में उतर गया है। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बस आप अच्छे हो, आप अच्छे होंगे तो अच्छे रहो। आई होप आप अच्छे होंगे। चलो।